हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये चल रही है सीरीज़ NCERT साइंस क्लास 6 की। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 पढ़ा था। चैप्टर 4 आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक है अपीयरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स जो है यूजुअली एक दूसरे से अलग दिखते हैं, है ना। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो है लकड़ी, वो आयरन से यानी कि लोहे से काफ़ी अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। आयरन जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखता है। At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminium that are not there in wood. लेकिन क्या होता है कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में कुछ सिमिलैरिटी है जो कि वुड में लकड़ी में नहीं होती है। अब आइए एक्टिविटी 3 देखते हैं। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। हमें कुछ पीसेस, स्मॉल पीसेस कलेक्ट करने हैं कुछ मटेरियल्स के, जैसे पेपर के स्मॉल पीस, है ना, कार्डबोर्ड के स्मॉल पीस, वुड के स्मॉल पीस, कॉपर वायर के स्मॉल पीस और एल्युमिनियम शीट के स्मॉल पीस, और हमें चॉक का भी स्मॉल पीस कलेक्ट करना है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई भी शाइनी अपीयर कर रहा है? तो क्या करना है आगे, सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। इनमें से अगर कोई भी मटेरियल शाइनी है तो उन्हें अलग ग्रुप में रखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर्स कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्लैशी कट सरफेस। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए जब टीचर जो है वो इस मटेरियल्स को कट करेंगे 2 पीस में, तो आपको देखना है कि जो सरफेस कट हुआ है वो शाइन करता है या नहीं करता है। तो फिगर 4.3 में देखिए, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। लस्टर मीन्स शाइन। तो हमें कटिंग पीस जहाँ पर से कट हुआ है वहाँ पर देखना है कि मटेरियल शाइन करता है या नहीं करता है। तो हमने क्या पाया, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो अगर वो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं तो हमें एक अलग ग्रुप में रखना है, और अगर शाइन नहीं करते हैं तो क्या करना है, दूसरे ग्रुप में रखना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन दी अदर मटेरियल्स। तो आपने क्या नोटिस किया कि शाइन या लस्टर किसी दूसरे मटेरियल में हो। कट देम एनी वे एज यू कैन। तो किसी भी तरह उन्हें कट कीजिए। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। आपको क्या करना है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स लेना है और उसे कट करना है, और उसके बाद एक ग्रुप बनाना है। जिस ग्रुप में क्या होगा, हमें पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन नहीं करता है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Materials that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are example of metals. जो मिनरल्स शाइन करते हैं वो यूजुअली मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स का एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक वाटर और एयर के कांटेक्ट में रहने के बाद क्या होता है, उनमें उनका लस्टर, उनका शाइन वो फिनिश हो जाता है, वो डल अपीयर करते हैं, है ना। जैसे आपने लोहा देखा होगा, वैसे तो लोहा शाइन करता है, लेकिन अगर बहुत समय तक आयरन वाटर और एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो उस पर क्या होता है, उस पर कोटिंग हो जाती है, उस पर रस्ट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया है, तो अब वो शाइन नहीं करता है।
वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। तो हम लोग क्या पाते हैं कि लस्टर जो है, शाइन जो है, वो सिर्फ हमें फ्रेशली कट सरफेस पर ही दिखता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। कभी आप अगर आयरन स्मिथ यानी लोहार के पास जाइए या किसी भी वर्कशॉप पर जाइए, तो आप देखेंगे कि जो भी फ्रेशली कट सरफेस होता है मेटल रॉड का, वो शाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस, यानी वो कितना कड़ा है कोई भी मटेरियल या कितना सॉफ्ट है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड्स, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। जब हम लोग किसी भी मटेरियल को अपने हाथ से प्रेस करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो बहुत हार्ड होते हैं जो हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of a piece of wood, aluminum and a piece of stone, a nail, candle, chalk और any other material और ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, एक मेटल की की लेनी है, ठीक है, और ट्राई करना है उस मेटल की को स्क्रैच करना है। तो किस में स्क्रैच करना है, वुड के पीस ऑफ वुड पर, मतलब किसी लकड़ी पर, किसी एल्युमिनियम पर या किसी स्टोन से उसे स्क्रैच करना है, स्टोन पर उसको स्क्रैच करना है। ठीक है, कैंडल को और चॉक या फिर किसी भी दूसरे मटेरियल पर आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ईजली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजली। तो हमने क्या पाया कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ईजिली स्क्रैच हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट स्क्रैच नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जो मटेरियल आयरन के की से यानी कि लोहे की चाबी से बहुत ही ईजिली स्क्रैच हो जाते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं। वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं या बहुत मुश्किल से, बहुत डिफ़िकल्टी से कंप्रेस होते हैं, उन्हें हम लोग हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। कॉटन या स्पॉन्ज जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन आयरन जो है वो बहुत हार्ड होता है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth। appearance यानी देखने में क्या लगता है कि मेटल्स जो है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती है, जैसे मेटल्स लस्टर यानी कि वो शाइन करता है, उसमें हार्डनेस होती है, वो रफ़ होता है और कुछ स्मूथ भी होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मेटल। क्या आप लोग मेटल का कोई और कैरेक्टरिस्टिक सोच सकते हैं? तो आप लोग सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मीन्स होता है जो चीज़ें, जो मटेरियल्स दूसरे मटेरियल में सॉल्यूबल हो जाती है यानी घुल जाती है, और इनसॉल्यूबल मतलब वो नहीं घुलती है। तो ये जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। Collect some sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। हमें क्या करना है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट करना है, जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, सैंड। ठीक है, टेक 5 ग्लासेस और बीकर। 5 ग्लास लेना है या तो बीकर लेना है। फिर ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। अब पाँचों बीकर में क्या करना है, 2/3 है ना, 2/3 हमें उसमें पानी रख देना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। फर्स्ट ग्लास में हमें क्या करना है, चीनी डालना है। साल्ट टू दी सेकंड, साल्ट जो है हमें, नमक, वो दूसरे ग्लास में डालना है। एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट टू द अदर सब्सटेंस इनटू अदर ग्लासेस। तो हमें थर्ड ग्लास में क्या करना है, चॉक पाउडर डालना है। फोर्थ ग्लास में सैंड और फिफ्थ ग्लास में हमें सॉडस्ट डालना है। तो अब आगे क्या करना है वो देखिए। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून।
एक स्पून से उसे स्टिर कर देना है, यानी कि मिक्स कर देना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब हमें कुछ देर वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। फिगर 4.4 में देखिए कि अब जब हमने वाटर में वो डाल करके मटेरियल्स को स्टिर कर दिया है, तो अब कुछ देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब वो ऑब्जर्वेशन हमें टेबल 4.3 में लिखना है। तो साल्ट में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन द वाटर। साल्ट क्या होगा, वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली घुल जाएगा। शुगर क्या करेगा, शुगर भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। अब सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट क्या करेगा, वो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके नीचे लिखिएगा। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। तो इस एक्टिविटी 4 से हमने क्या देखा कि कुछ सब्सटेंस जो है वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो गए हैं। We say that these substances are soluble in water। तो जो सब्सटेंस वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूबल है। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। These substances are insoluble in water। तो जो दूसरे कुछ सब्सटेंस हैं जैसे सैंड हो गया और चॉक पाउडर, ये सॉल्यूबल नहीं है क्योंकि इसे हमने स्टिर भी किया, मिक्स भी किया, फिर भी ये सॉल्यूबल नहीं हो सकेगा। तो जब सॉल्यूबल नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये वाटर में इनसॉल्यूबल है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can be dissolved a large number of substances। वाटर जो है हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में, ठीक है। क्योंकि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी हम लोग फूड लेते हैं, वो वाटर जब हम लोग पीते हैं ना, तो वाटर के बाद ही हमारा फूड एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। तो क्या लिक्विड पानी में डिज़ोल्व होता है, क्या सारे लिक्विड पानी में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं, ये हमें अब आगे पढ़ना है। तो आइए हम लोग एक्टिविटी 5 देखते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। हमें क्या करना है, विनेगर मतलब सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और नारियल का तेल, केरोसिन और भी कोई लिक्विड जो हम चाहें ये हमें कलेक्ट करना है। टेक अ ग्लास टम्बलर। अब हमें एक ग्लास टम्बलर लेना है, यानी शीशे का ग्लास का टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। उसे आधा हमें पानी से भर देना है। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन ऑफ द लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। अब ये जो हमने लिक्विड लिया है ना, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, इनमें से एक एक करके सारे लिक्विड हमें पानी में डालने हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच, ठीक है। डालने के बाद हमें क्या करना है, स्टिर करना है, उसको चम्मच से मिलाना है, मिक्स करना है और फिर लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए उसे वैसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर। फिगर 4.5 में देखिए कि हमें ऑब्जर्व करना है कि वाटर में वो लिक्विड मिक्स हुआ है या नहीं। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स। हमें सारे लिक्विड के साथ यही एक्सपेरिमेंट करने हैं। एज मेनी डिफरेंट लिक्विड आर एज अवेलेबल टू यू। जितने भी लिक्विड आपके पास अवेलेबल हों सबके साथ यही एक्सपेरिमेंट करना है और फिर क्या करना है, टेबल 4.4 में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। तो आइए देखते हैं। पहला है विनेगर। तो विनेगर जब वाटर में मिक्स करते हैं ना तो वो मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मिक्स एज वेल, ठीक है। अब है लेमन जूस। तो जब लेमन जूस हम लोग मिक्स करते हैं तो वो भी मिक्स हो जाता है, तो आप लोग सेकंड में लिखिएगा मिक्स एज वेल। अब थर्ड है मस्टर्ड ऑयल, फिर फोर्थ है कोकोनट ऑयल और लास्ट है केरोसिन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का ऑयल हो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा नॉट मिक्स, ठीक है।
We notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mixed with water and form a separate layer when kept aside for some time. हमने क्या देखा कि लेमन जूस और विनेगर ये तो पानी में डिज़ोल्व हो गया, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ। ये क्या करता है अगर डिज़ोल्व नहीं हुआ तो? ये पानी के ऊपर ही, वाटर के ऊपर ही सरफेस पर एक अलग ही लेयर बना लेता है, मतलब वो मिक्स नहीं होता है। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेरस अदर आर नॉट। कुछ गैसेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। मतलब ये तो हमने लिक्विड का पढ़ा और सॉलिड का हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब गैस के बारे में है कि कुछ गैस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व इन इट। वाटर में भी जो है कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है, कुछ गैस डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। वाटर में आप लोगों को पता होगा कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं कि पानी में फ्लोट कर जाता है, तैर जाता है, और कुछ सिंक हो जाता है यानी डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।